ये गाड़ी एक छोटी एसयूवी लुक भी दे रही थी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी थी, सब कुछ ही मेरे को इसका अच्छा लगा, तो मैंने घर वालों को ये पंच के लिए बोला। स्टीयरिंग व्हील का बहुत ही एकदम प्यारा फीडबैक है। अगर आप इतनी अच्छी बॉडी दे रहे हो, इतनी हैवी गाड़ी दे रहे हो, तो उसको चलाने के लिए थोड़ा तो अच्छा इंजन देना चाहिए। टाटा की गाड़ी लेते हैं तो फिर सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ, काटे हैं, मैंने भी काटे हैं। तो कितने किलो सीएनजी फिलअप हो जाती है? 7.5 kgs हमने इसमें भरवाई थी। हाँ, नहीं, मेरी सेकंड सर्विस में मेरा 3000 का बिल बना था। जो भी तुम साफ सफाई भी कराओगे वो सबका चार्ज होता है। ठीक, मतलब कि सेकंड सर्विस जो कि कहीं आती फ्री है, वो भी आपको 3000 रुपये की पड़ी हाँ। है। इन मोटिव जो है रहता है सीएनजी कार परचेज करने का माइलेज। हाँ। तो माइलेज क्या निकल रही है इस कार से? वेलकम बैक दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर के आए हैं जो कि रहने वाला है टाटा पंच का। सीएनजी कार रहने वाली है और करीब करीब 1 साल होने वाले हैं इस वाली कार को। कार के ओनर से मिलेंगे, जानेंगे कि उन्होंने इस कार को कब परचेज किया, कितने की गाड़ी मिली और अभी तक जितना भी गाड़ी को यूज़ किया है उससे कैसा कुछ फीडबैक रहने वाला है। तो बुलाना चाहूंगा मैं सबसे पहले कार के ओनर को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, कैसे? सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। क्रिश डागर। तो क्रिश जी, कब कार परचेज करी आपने? ये हमने परचेज करी थी 9 नवंबर 2023। यानी कि करीब करीब 11 मंथ के 11 आसपास जो है months। गाड़ी को हो चुके हैं। कितना किलोमीटर आपने कार को चला दिया होगा? हमने इस कार को ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर चला दिया है। 12,000 जो है गाड़ी चल हाँ। चुकी है। उस टाइम पे कितने की ओनर पड़ी थी ये कार आपको? उस टाइम हमें ऑन रोड ये 980 के हमने आसपास ली थी। ये इनका अकम्प्लिश सीएनजी वाला हाँ वेरिएंट जी, रहने वाला हाँ है। जी। तो इस बजट के अंदर आपने जाहिर सी बात है और भी गाड़ियाँ शायद से हाँ, देखी हो। हमने हर शोरूम में गए थे, हमने सारी कार्स देखी थी, टाटा की, मारुति सुजुकी की। हर शोरूम में हम गए थे, हमने सारी कार्स देखी, किसमें कौन सी चीज़ अच्छी है, किसकी एवरेज अच्छी निकल रही है, किसकी क्या। उसके बाद हमें लास्ट में यही पसंद आई थी। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें मारुति से, तो मारुति में आप गए तो मारुति में आपने कौन सी कार देखी, उसे रिजेक्ट क्यों किया या फिर क्या रहा? मारुति में जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली में पसंद होती है वैगन आर, क्योंकि उसकी एवरेज अच्छी होती है, तो हमने वैगन आर देखी। पर मेरे को वैगन आर नहीं पसंद थी। एज ए यूथ मेरे को वो पसंद नहीं आई, क्योंकि घर पे तो सबको वही पसंद आई थी, बट मेरे को नहीं, मैंने रिजेक्ट कर दी। कहीं ओटीपी का चक्कर तो नहीं था? नहीं। फिर हमने स्विफ्ट भी देखी। हाँ। क्योंकि मैं कहा स्विफ्ट में मॉडिफिकेशंस अच्छी होती हैं, तो वो भी अच्छी थी। बट आजकल मेन वो हो गया ना, सेफ्टी आजकल काफ़ी वो हो गई है, क्योंकि मेरे को पता था गाड़ी आएगी घर में, ज़्यादातर मैं ही चलाऊंगा, तो मेरे को सेफ्टी बता के कहीं इधर उधर कोई गलत वो ना हो जाए, इस वजह से हमने सेफ्टी को प्रायोरिटी रखी। फिर हम टाटा के शोरूम में गए, हमने टियागो देखी, टिगोर देखी, फिर हमने पंच देखी। और उस टाइम पंच नई नई आई थी और इसमें वो ट्विन सिलेंडर सिस्टम आया था जस्ट नया नया, तो उसमें हमें ये भी हो गया था कि हमें डिग्गी में भी स्पेस मिल गई थी और गाड़ी भी हमारी काफ़ी अच्छी ठोस गाड़ी थी। तो इस वजह से टाटा पंच में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था कि ये गाड़ी एक छोटी एसयूवी लुक भी दे रही थी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी थी, सब कुछ ही मेरे को इसका अच्छा लगा, तो मैंने घर वालों को ये पंच के लिए बोला कि आप पंच लो। तो मतलब कि इस तरीके से ज़्यादातर आपने सेफ्टी को कंसर्न रखा है। हाँ। सेफ्टी को देखते हुए जो है इसकी तरफ आप गए हो। तो अभी तक गाड़ी जो है आपने 12,000 किलोमीटर चला दी है। बात करते हैं पंच, तो जैसे पेट्रोल में आती है तो उसमें लोग शिकायत करते हैं कि इंजन काफ़ी नॉइसी वगैरह होता है। तो सीएनजी की अगर हम बात करें तो इंजन का रिस्पॉन्स कैसा रहता है अपना? इसका भी इंजन जैसे बताते हैं, हाँ, नॉइजी है। नॉइजी इन द सेंस कि जैसे आप मान लो स्पीकर वीकर बंद करके बिल्कुल शांति में चला रहे हो, तो आपको एक ऐसी आवाज़ आएगी जो ऐसे गर करके कि ट्रैक्टर टाइप चल रहा है या कुछ इस टाइप की हल्की हल्की नॉइज़ आती है। इसलिए मतलब साउंड सिस्टम चला के रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत गंदी आवाज़ आती अनोइंग सा लगता है काफ़ी। तो अब ये बताएं सर, गाड़ी को दिल्ली में चलाया है या फिर आपने बाहर भी ड्राइव किया है? मैंने ये गाड़ी मतलब ज़्यादातर सिटी में चलाई है। मैं इसको ट्रिप्स पे भी लेके गया हूँ। मैं एक बार जैसे वृंदावन लेके गया था इसको, तो वही अपना हाईवेज और बिल्कुल अच्छी तरह आराम से चली थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी गाड़ी में। उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सीएनजी में दिक्कत लगती थी, क्योंकि एवरेज बनती नहीं थी मेरे से ढंग से, क्योंकि इसका जनरली जल्दी खत्म हो जाता था इसका सिलेंडर। मतलब स्टार्टिंग में माइलेज आपको कम हाँ, मिलती माइलेज थी? मेरे को बहुत प्रॉब्लम लगती थी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो चलाने में जैसे सिटी की बात करेंगे, सिटी में रिस्पांस वगैरह कैसा रहता है? कहीं आपने फील किया गाड़ी अंडर पावर है या फिर कुछ? नहीं, अंडर पावर मैंने कभी ऐसे, अंडर पावर है जो जनरली है वो है, अब इस चीज़ में तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब इस बेसिस, इस लाइन के ऊपर अगर मैं इसको कभी खींच रहा हूँ गाड़ी को, कभी आराम से चला रहा हूँ, तो वो उस हिसाब से सही चलती है। तो सिटी चलाने लायक गाड़ी जो है ये आपको हाँ, अच्छी मिल जाती हाँ। है। और हाईवेज पे जब आप यूज़ करते हैं इसको, मैक्सिमम कितनी स्पीड आज तक लेके गए होंगे? मैक्सिमम तो मैंने 150 पहुंचाई है। 150 पहुंचा दी हाँ है। जी। तो 150 के पास जब आप पहुंचे तो इस गाड़ी की स्टेबिलिटी वगैरह की बात करें तो स्टेबल थी गाड़ी? बहुत स्टेबल गाड़ी थी। मतलब ऐसा था कि मैं जितनी मोड़ रहा था उतनी ही मुड़ रही थी। ये नहीं है कि टर्बुलेंस आ रहा है या बिल्कुल इधर उधर हो रही है, बिल्कुल प्यार से गई थी और आराम से, बहुत स्टेबल गाड़ी थी। जैसे आपने कहा कि वैगनार भी आप देख रहे थे, हाँ। तो वैगनार तो 150 के आसपास में लग रहा है कि पहुंच भी नहीं सकती थी वो तो, और वो
बिल्कुल, ये वो तो स्टेबल भी नहीं होती। वो गाड़ी, वो कॉन्फिडेंस आपको इस वाली गाड़ी में आ हाँ, जाता है। इस गाड़ी में जो बैठ के एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि एक, हाँ तुम थोड़ा एसयूवी में बैठे हो, मतलब है बहुत छोटी है बट हम्म, एसयूवी एक फील आती है कि हाँ तुम किसी अच्छी ठोस गाड़ी में बैठे हो। ठीक है, तो मतलब मैं, एक आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर पाएंगे, हाँ ऐसा रहता है। हाँ, लाइट वगैरह की बात करें सर, लाइट इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है हेलोजन बल्ब मिला था, और फॉग एलईडी भी लाइट मिलती हेलोजन है। में मिली थी, सब ठीक है, कुछ हेलोजन था। तो ये बताएं कि नाइट टाइम में जब आप ड्राइव करते हो तो लाइट के अंदर कहीं कुछ कमी आपको फील होती है? मेरे को आते ही, मैंने जिस दिन चलाई थी, मेरे को उसी दिन हेलोजन में और एलईडी में मेरे को लुक्स मैटर करते थे, मैं ठीक उनमें है। से हूँ जिनको लुक्स मैटर करते थे। तो इसलिए, और आजकल क्या है ना, सबके पास एलईडी है, तो हेलोजन की एक तो बीम कम होती है, तो सब ना ऐसे आंख में मारते हैं, तो वो बहुत दिक्कत करता है। तो इसलिए मैंने अगले दिन ही 2-4 दिन में इसको ठीक, मैं करोल बाग ले गया था, मतलब वहाँ कि पे मैंने इसका काम करवाया बाहर का। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है एलईडी पे आप यूज कर रहे हो। हाँ, एलईडी आपने मतलब जस्ट फॉर लुक के लिए लगवाई थी या फिर मतलब लग रहा था कि हाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी? रिक्वायरमेंट है, हेलोजन में इतनी वो नहीं थी एज इन यहाँ पे, बट एलईडी बहुत सही है। मैं तो आज भी ये कहता हूँ एलईडी लगवानी चाहिए टाटा ठीक है। पंच में तो। अब ये बताएं सर, जैसे माइलेज वगैरह की हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम पे, माइलेज की बात करें, मेन मोटिव जो है रहता है सीएनजी कार परचेज करने का, माइलेज। हाँ, तो माइलेज क्या निकल रही है इस कार से? सीएनजी सबसे माइलेज, पहले आप सिटी के बारे में बताइए। माइलेज सिटी में अराउंड मेरे को जितना लगता है 13-14 देती है। 13-14 हाँ इन सीएनजी? हाँ, इन सीएनजी। तो ये सिटी देखा जाए तो कौन सी एरिया रहेगा, मतलब कि जब मैं आपको बता दूं, जैसे द्वारका मोड़ एरिया हो गया, हम्म, ठीक है, और भी जैसे आप उत्तम नगर साइड ले जाओ जहाँ मतलब क्लोज पैक जाम रहता ठीक है, है, बम्पर टू बम्पर टू बम्पर। बम्पर ट्रैफिक जहाँ हाँ, रहता है। वहाँ पे ये बहुत वो चलती है। अब जैसे मैं आपको एक बार का बताता हूँ कि मैं गुड़गांव गया था, हम्म, तो मैं गया था बिल्कुल पीक आवर्स में सुबह। ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब मैं जहाँ अपने सुशांत लोकेशन तक पहुंचा था, तब तक इसकी आधे से ज़्यादा टंकी खाली हो चुकी थी सीएनजी की, क्योंकि जाम में खड़ी खड़ी ये बहुत ज़्यादा एकदम लेती है, मतलब माइलेज जो है माइलेज वो सीएनजी काफ़ी ज़्यादा कट गई। कंज्यूम करती है। हाँ ठीक है, तो मतलब 13-14 के आसपास बताइए आपने, हाँ ये सिटी की रहेगी। हाँ, और नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मल ट्रैफिक है उस तरीके से बात करें तो कितनी निकल जाती है? 16-17 निकल जाती होगी और मैक्सिमम। हाईवे की बात करें तो हाईवे पे? हाईवे पे मतलब मैंने जो प्रॉपर निकाली है वो इसके अराउंड निकाली है, 27-28 भी निकाली है। और जब मैंने एक बार चेक करा था कि 1 किलो में कितनी चलती है, तो ये मैंने 38 किलोमीटर चलाई थी 1 किलो में। तो अपनी एवरेज स्पीड क्या रहती है? सिक्स मैंने रखी थी 70-80 के बीच में, 72-75 अराउंड, तो जो एसी फुल। हम्म, और 2 लोग थे हम गाड़ी में, फिर हमने चेक करा था, हमने पूरे 38 किलोमीटर चलाई थी 1 किलो में। चलिए परफेक्ट हाँ निकली जी। हुई है। उस दिन के बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, एवरेज में गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, वो ड्राइवर टू ड्राइवर मैटर करता है कि तुम कैसे चलाते हो और कहाँ चलाते हो। वो मतलब हमने पहले हाईवे पे स्टार्टिंग चलाई थी। स्टार्टिंग में आप निकाल नहीं पा रहे थे, उसके बाद ये हाँ आदत जी, हो हाँ गई जी, तो हाँ माइलेज जी, निकलने हाँ लग जी। गई है। तो अभी ये माइलेज जो है वो निकल रही है आपकी, हाँ, अब तो वो मैं निकाल रहा हूँ। सेटिस्फैक्ट्री है? हाँ, अब सेटिस्फैक्ट्री इतनी निकलती है सबकी, वैगन आर में भी इतनी निकलती है, स्विफ्ट में भी इतनी निकलती है। मतलब जिस मोटिव के लिए आपने देखा कि हाँ सीएनजी पे जाना चाहिए, हाँ वो मोटिव आपका यहाँ हाँ पे जी, कंप्लीट हो हाँ गया है। जी, ठीक है। बूट स्पेस की बात करें, जैसे कि इसमें ट्विन सिलेंडर आता है, एक बार इसको ओपन कर देते हैं। तो ट्विन सिलेंडर लग जाने के बाद 210 लीटर का बूट स्पेस जो है वो हाँ आपको जी। यहाँ पर मिलता है। तो जैसे कि आपने कहा कि सिटी में चलाते हैं और हाईवेज वगैरह भी चलती है गाड़ी, हाँ, तो ट्रिप वगैरह आपने प्लान करी, वृंदावन की आपने प्लान करी थी, तो सामान वगैरह की कैसा रहता है? सामान वृंदावन की हमारे यहाँ ज्यादा लंबी ट्रिप थी नहीं, हमें सुबह जाके हम शाम को आए थे, तो हमारा कुछ ज्यादा लगेज था ही नहीं। हम्म, फिर भी अगर हमने जब भी कभी ट्रैवल करा है, तो हमने जैसे 1-2 सूटकेस हो गए, बाकी कुछ छोटा मोटा सामान हो गया, वो आराम से आ जाता है और काफी दिक्कत नहीं आती। बट जनरली जो उसमें एक सिलेंडर वाला होता है उसमें काफी स्पेस गिर जाती है, तो ये भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। कंपेयर करेंगे अदर ब्रांड से जिसमें सिंगल सिलेंडर आता है, तो उसके मुकाबले बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छा हाँ मिल जाता हाँ है। सिलेंडर की बात करें तो इसमें मेरे हिसाब से 12 केजी का सिलेंडर आता है, दोनों मिला हाँ करके जी। 30-30 का होता है अपना लीटर्स में। हम्म। तो कितने किलो सीएनजी फिलअप हो जाती है? इसमें हमने जो पूरी फिल करवाई थी कंपनी के साथ, हम्म, जो हमने कराई थी 7.5 किलो, 7.5 kgs हमने इसमें भरवाई थी। ठीक है, तो 7.5 किलो के आसपास सीएनजी जो है वो हाँ आती है। और टैंक टू टैंक अगर हम बात करें, कभी आपने निकाली है ऐसे कि मतलब एक बार फिल करा करके पूरा टैंक खाली किया और फिर एवरेज देखी कितनी निकल जाती है? हाँ, पूरा टैंक जो अभी मैंने जस्ट अभी जो करा, मैं आपको वही बताता हूँ। हमने 150 किलोमीटर चलाई है, मैं हम्म, गुड़गांव गया था और गुड़गांव से आया था बिना ट्रैफिक के, ठीक है। जिसमें मैंने बिल्कुल प्यार से चलाई, मैं 60 से ऊपर 70 से ऊपर लेके ही नहीं गया, बिल्कुल हम्म, प्यार से चलाई, तो 150 किलोमीटर सिटी सिटी में ही दे गई है दे ऐसे। गई, मतलब सिटी में फुल, मतलब एक टैंक के अंदर 7.5 किलो हाँ टैंक सीएनजी के अंदर 150 किलोमीटर के हाँ आसपास जो है वो चल हाँ जाती है। तो ये जो है काफ़ी ठीक निकलने वाली हाँ। माइलेज, तो हिसाब से देखा जाए। और अगर वैसे बात है, अब मैंने बहुत प्यार से चलाई क्योंकि अब मेरे को एवरेज निकालनी थी। हम्म, अब जब मैं वैसे नॉर्मल चलाता था कि भगाता वो, तब ये 110 मैक्स पहुंचती थी। ठीक है, मतलब वो तो फिर हाँ, इस तरीके। चलाने के ऊपर मैटर करता है, मैं तो यही बोलूँगा। अब पहले था ऐसा, अब प्रॉपर उस पर मैटर करता ठीक है, बात करें अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की, 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है इस कार की। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं, सिटी में यूज़ करें चाहे हाईवेज पे आप इसका इस्तेमाल करें, तो लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस इनफ है?
बहुत इनफ है। ये भी एक मेरा वो था पॉइंट कि मैं लेना चाहता था कि ऐसी गाड़ी, क्योंकि इस सेगमेंट में आती नहीं है, कम ग्राउंड क्लियरेंस की आती है, इससे हाँ। कम होती है जनरली। जनरली। तो मेरे को एक ये था, क्योंकि आपको पता है दिल्ली और यहाँ के रोड कैसे हैं, अभी पानी भर जाता है, कभी गड्ढे हो जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ, तो एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी बहुत जरूरी है इस टाइम। तो ग्राउंड क्लियरेंस में आपको कहीं कहीं दिक्कत नहीं, नहीं आई? कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक, तो बाहर से काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हैं, अब चलते हैं कार के इंटीरियर में। सर बैठिए एक बार सीट पर। तो सबसे पहले आपकी हाइट जानना चाहूँगा मैं। मेरी हाइट 6'2" है वैसे तो। 6 फुट 2 इंच के हाँ आसपास जी। अपनी हाइट रहने वाली है। मैं बहुत ही बिल्कुल नीचे करके चलाता हूँ, क्योंकि मेरे लेग्स थोड़े लंबे हैं, तो मेरे को हमें नीचे करके चलानी पड़ती है। अगर मैं ऊपर कर लेता हूँ तो मैं बहुत पैक पैक फील करता हूँ, बट ठीक जब है। मैं नीचे करके चलाता हूँ तो मेरे को एकदम अच्छा लगता है इसमें। स्टीयरिंग का फीडबैक जानना चाहूँगा कि सिटी वगैरह में स्टीयरिंग का फीडबैक किस तरीके का रहता है? स्टेयरिंग व्हील का बहुत ही एकदम प्यारा फीडबैक है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, आराम से मुड़ जाता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को इसमें। हुँ। और बाकी, और ये थोड़ा सा ना बल्की है, तो जब तुम्हारे हाथ में बल्की वो होता है ना हैंडल, तो तुम्हें थोड़ी फील आती है कि हाँ तुम कुछ काफी हैवी या अच्छी गाड़ी चला रहे हो। ठीक है। बात करते हैं अगर हम एसी वगैरह की, तो एसी का रिस्पॉन्स कैसा रहा? क्योंकि आपने गर्मियाँ देखी, हाँ जी। नॉर्मल गर्मियाँ भी देखी और हाँ हाई जी। गर्मी हाँ भी जी। देखी आपने, पीक वाली। तो एसी का रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहता है? एसी का रिस्पॉन्स ठीक था, मतलब अब पीछे थोड़ा बहुत लगता था हमें कि अब जरूरत है, कभी कभी लगता था कि हुँ। हमें तेज चलाना पड़ता था फिर। मतलब कि रियर एसी वेंट नहीं है, तो उसकी कमी आपको फ़ील हाँ होती है। हाँ, होती है, बट अब टाटा वालों ने अब निकाल दिया, तो काफी दुख भी होता है कि ऐसा क्यों करा 1 हमारे साल टाइम बाद पे। अपडेट हाँ किया है वो भी। जी। ठीक है। हाँ। स्पेस वगैरह की बात करें, चाहे आप रियर स्पेस हम्म। देखें या फ्रंट स्पेस देखें, कहीं कुछ कमी इसमें फ़ील होती है? हाँ, पीछे थोड़ा लेग स्पेस की मेरे को कमी लगती है, क्योंकि मेरी एक तो हाइट ज़्यादा लंबी है, तो मेरे को थोड़ा सा फील होता है। हुँ। बाकी आगे और पीछे हमने 5 लोग बैठाए हुए हैं, 6 लोग भी बैठाए हुए हैं, हुँ। तो कभी ऐसा नहीं है कि गाड़ी बिल्कुल ही दब गई है। दबती तो है ही, अब थोड़ी बहुत तो दबती है, क्योंकि सीएनजी में वैसे भी गाड़ी हल्की दबती है, ठीक है। तो थोड़ा वो फील होता है बस। अब ये बताएँ सर, जैसे कि आपने ट्रिप वगैरह पे गए, लंबी ट्रिप तो आपने शायद नहीं करी, नहीं। फिर भी कितने किलोमीटर्स की रही या कितने घंटे की ट्रिप रही अपनी? जो हमारी वृंदावन ट्रिप थी, वो हमारी सुबह हमने 3-4 घंटे चलाई थी, हुँ। शाम को भी 3-4 घंटे आराम से, और बीच में भी वहाँ वृंदावन में भी घूमे थे हम। मेरी तो वो पर्सनली सब लंबी थी। बाकी मेरे फादर लेके गए थे इसको, लैंसडाउन लेके गए थे हुँ। पहाड़ों में, वो काफ़ी मतलब 600-700 किलोमीटर की जर्नी थी। उसमें थोड़ा मेरे को जो पापा ने बताया कि इसमें थोड़ा ऊपर पहाड़ों पे सीएनजी सपोर्ट भी नहीं करती बिल्कुल नहीं करती, आपको पेट्रोल पे ही चलानी पड़ेगी ये। ठीक है। मतलब मेरा पूछने का ये है कि मतलब थकान वगैरह के बारे में, नहीं, कि कभी मेरे को लॉन्ग ऐसा ट्रिप फील वगैरह नहीं हुआ करी कि आपने? बहुत अनकंफर्टेबल है, या क्योंकि मैं रिलैक्स होकर चलाता हूँ, और हुँ। उस टाइम पे मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। स्टीरियो वगैरह की बात करें, हरमन का स्टीरियो आता है इस हाँ वाली जी। कार के हाँ अंदर। जी। कैसा फीडबैक रहा आपका इस कार? मेरे को गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम अच्छा चाहिए ही चाहिए था, हुँ। और जब मैंने इसका म्यूजिक सिस्टम सुना था, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही, मतलब आप कहीं बाहर से लगवाओगे ना, आपको फीडबैक नहीं मिलेगा जो आपको कंपनी फिटेड की चीज़ों में मिलता है। जो मतलब और हरमन वाला जो ये आपको हाँ जी। फीडबैक देता है। हाँ, बहुत ही अच्छा है, इसका बेस, इसकी आवाज़ और बिल्कुल सब एकदम परफेक्ट है। तो ये तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव बातें हम लोगों ने अब हम्म। तक कर ली हैं। हम्म। कुछ कमियाँ भी ज़ाहिर-सी बात है 1 साल के अंदर आपको मिली होंगी कि हाँ, हाँ, यहाँ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। तो कहाँ कुछ आपको लगता है कि टाटा को इम्प्रूव करना चाहिए? टाटा को एक तो इंजन पे हुँ। इतना, अगर आप इतनी अच्छी बॉडी दे रहे हो, इतनी हैवी गाड़ी दे रहे हो, तो उसको चलाने के लिए थोड़ा तो अच्छा इंजन देना चाहिए, ताकि गाड़ी चले, जो चला रहा है उसको भी फील आए, मजा आए आज के टाइम पे। दूसरा, जो कहते हैं कि भाई टाटा ही गाड़ी लेते हैं तो फिर सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ते हैं, हाँ काटे हैं, मैंने भी काटे हैं। हुँ। जैसे मेरे को एवरेज की दिक्कत लगती थी, तो मैं एवरेज के लिए गया था, बट वहाँ जाके मेरे को पता चला वो तो ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड करता है। ठीक है। बट इसमें जो मेरी जो खराब हुई थी, इसमें जो हमारा पीछे सीएनजी का वो था, वो फ्लैप नहीं खुल रहा था, वो लॉक हो गया था अपने आप ही। लीड अटक गई थी। हाँ, लिड अटक गई थी, काफ़ी टाइम लगा था मेरे को उसमें भी ठीक करने में। ठीक है। और हमने 2 सर्विस करा ली अभी इसकी, उस टाइम पे। और मतलब ऐसा नहीं है कि सर्विस सेंटर ले जाना बुरी बात है, वहाँ सर्विस वाले भी अच्छे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या कुछ, क्योंकि मैं पर्सनली जाके करवाता हूँ सारा काम गाड़ी में, क्योंकि मेरे को गाड़ी का थोड़ा प्यार है, तो मैं हर एक चीज़ पर्सनली करता हूँ गाड़ी की। मैं वहाँ जाके करा, मैंने एक एक चीज़ बताई, उन्होंने एक एक चीज़ खुद से ठीक करी है, ये मेरे सामने, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं करने दी उन्होंने। तो ये जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि टाटा की सर्विस बहुत ख़राब है, उसके नहीं। बारे में हाँ। आपके लिए वो सब कुछ परफेक्ट रहा? हाँ, मेरे को सब परफेक्ट लगा, मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं आई सर्विस सेंटर्स में। तो 2 सर्विस आपकी हो चुकी है, हाँ जी। तो इनके बारे में जानना चाहूँगा कि 2 सर्विस का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, जैसे हाँ, आपने कहा। अच्छा रहा। सारे पार्ट्स जो भी आपको ज़रूरत थी वहाँ आपको हाँ, मिल गए। बात करें अगर बिलिंग वगैरह की, क्या कुछ बिल रहा अपना? मेरी फर्स्ट सर्विस में मेरे को
बिल था नहीं, उस फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा बिल था नहीं। मेरी सेकंड सर्विस में मेरा 3000 का बिल बना था, जिसमें सब कुछ वॉशिंग एसी वेंट्स और बाकी और भी चीज़ें थी, ये सब मिला के मेरा 3000 करीब बना था बिल। मतलब ये तो शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस तक तो फ्री रहता है ना लेबर वगैरह। लेबर चार्ज फ्री थे, ये इनकी ट्रिक थी जो मेरे को वहां जाके समझ में आई कि लेबर चार्जेस फ्री होते हैं। लेबर चार्जेस में तुम्हारा क्या आता है कि ये जो तुम अपने एयर वेंट्स और ये सब में जो तुम हल्का एयर फिल्टर चेंज करवा लेते हो थोड़ी हवा हवा करके, बस ये सब आता है लेबर चार्जेस में। और बाकी इसके अलावा जो भी है, तुम एसी वेंट साफ करवाओगे, शैम्पू डलवाओगे, या फिर जो भी तुम साफ सफाई भी करवाओगे, उस सब का चार्ज होता है। मतलब कि सेकंड सर्विस जो कि कहीं आती फ्री है वो भी आपको 3000 रुपये की पड़ी हाँ, है। वो भी मेरे को 3000 की। ठीक है, अब ये बताएं सर, अपना जो ब्रेकिंग वगैरह है, ब्रेकिंग वगैरह के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसा रहता है ब्रेक का रिस्पॉन्स? मैंने तो कभी ऐसे तेज गाड़ी में ऐसे कभी इंस्टेंट ब्रेक मारने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मैं आराम से चलाई थी जब भी। बट मेरे को बताया गया था कि इसका ब्रेकिंग थोड़ा हल्का है, जो कभी कभी फील भी होता है। जैसे एक टाइम पे आ गया था कि जब स्लोप पे गाड़ी खड़ी होती है और बैक निकाल रहे होते हैं, तब इसका ब्रेक जाम हो जाता है कभी कभार, तो ब्रेक नहीं लगता, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बट वो अपने आप ही ठीक हो गया कुछ टाइम में। मतलब आई थी, हल्की सी हाँ प्रॉब्लम आई थी। हाँ। कुछ चीज़ें जो कि जनरली लोग पूछते हैं, लाइक टाटा के गियर अटक जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपने फेस नहीं, करी? गियर तो बहुत स्मूथली चेंज होता है मेरे में तो, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी आदत हो गई अब गियर वेयर की, तो मेरे तो काफ़ी स्मूथली चेंज होते हैं। सस्पेंशन की बात की जाए, सस्पेंशन गड्ढे वगैरह में कैसा कुछ बिहेव अच्छा, करते हैं? सस्पेंशन इसके हार्ड है, काफ़ी हार्ड है। मतलब गड्ढे फील होते हैं कि हाँ गाड़ी गड्ढे में गई है। सस्पेंशन, फिर मेरे को ये चीज़ भी डाउट थी, तो मैंने सेकंड सर्विस में लेके गया था, बट वहाँ उन्होंने कहा कि इसके सस्पेंशन आते ही ऐसे हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट ही ऐसे उसमें आते कुछ हैं। नहीं कर सकते। नहीं ये कर सब चीज़ें थी जो कि इन भाई ने जो है वो टाटा पंच के अंदर फील करी। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट में रेटिंग की। अगर आपको सारे जितनी भी गाड़ी आपने आज तक यूज़ करी है, सबको रेट करना हो 10 में से, कितना नंबर आप देना चाहेंगे? मैं इसको 4.5 दूंगा। मेरा आधा स्टार सिर्फ इंजन की वजह से जा रहा है कि इसका इंजन बहुत हल्का है, ठीक है, मतलब सिर्फ इस वजह से। सिर्फ इंजन के लिए जो मार्क्स है वो कटेंगे, बाकी हाँ, सब कुछ परफेक्ट रहने वाला परफेक्ट है। गाड़ी है। तो ये था अपनी तरफ से आज का रिव्यू। बाकी कुछ चीज़ें जो है जाहिर सी बात छूट गई होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती हैं। तो भाई जो है अपने चैनल पे इस सारी चीज़ों को जो है वो आपको बता देंगे। तो भाई का भी एक चैनल है, भाई किस नाम चैनल रहने वाला है? मेरा चैनल है क्रिश डागर व्लॉग्स, उस पर मैं अपने व्लॉग्स डेली लाइफ के या फिर मैं ऑटोमोबाइल रिलेटेड डालता रहता हूँ उस पर। तो कोई भी अगर आपको डाउट है, लाइक टाटा पंच की वीडियो देखकर कि आप टाटा पंच भाई के चैनल पे जा रहे हैं और यहाँ पे कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए, या फिर भाई के पास आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो उनको वीडियो बना के अपलोड हाँ कर जी, देंगे। हाँ जी। तो ये चीज़ का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। बाकी इनके चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इनको जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।